वरुण सिंह रघुवंशी जी के साथ आज एक खास मुलाकात और बीजेपी के कैसे चेहरा युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले। आज आयोजन था डोभी में बच्चियों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का और लोकसभा के प्रबल दावेदार हैं अयोध्या से। सबसे पहले वरुण जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप गाजीपुर की धरती से आते हैं, जिसको छोटी लाहौरी के नाम से जाता है, छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। आपने इंटरव्यू के लिए मुझे समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वरुण जी, अगर हम बीजेपी की बात करें और शुरुआती चरण में बीजेपी ही से क्यों जुड़े, और भी तो पार्टियां हैं। एक्चुअली मैं बता दूं कि 6 अप्रैल 1980 की जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो मेरे पिताजी श्री तेज बहादुर सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय विद्या मंदिर इंटर चंदौली में अध्यापक थे, बीजेपी डोभी मंडल के प्रथम महामंत्री थे। तो परिवार का संस्कार ऐसा था, पिताजी संघ थे, संघ के मुख्य शिक्षक हुआ करते थे, शाखा लगवाते थे। मेरा ग्राम कोयलारी है, और जो कि डोभी के बारे में बता दूं कि ये जमदग्नि ऋषि की पावन भूमि है, ये संत किनाराम की भूमि है, यह पूर्वांचल के ऐसे व्यक्तित्व की भूमि है जिसने भारत को एक नया आयाम दिया है। व्यस्त कार्यक्रम के साथ एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन भी रहे हैं, क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी भी रहे हैं। युवाओं के साथ समय कैसे निकाल पाते हैं, लोगों तक जुड़ना सबके साथ। मेरा एक नंबर है 98 39 42 65 35। ये 24 घंटे चालू रहता है। अब राजनीति की एक दिशा और दशा हो गई है 24x7, मतलब आप 24 घंटे 7 दिन और किसी भी समय अगर कोई कॉल करे, अगर उठाएंगे। देखिए, हर चीज में पैसा रुपया ही सब कुछ नहीं होता है, आत्मबल होना चाहिए और लोगों की मदद की एक निष्ठा होनी चाहिए। और मैं हमेशा तत्पर रहता हूं कि मेरे पास अगर आप फोन करोगे तो उसका कोई ना कोई समाधान निकालूंगा। और ये सब मुझसे अकेले नहीं हो पाता है, हर जगह मेरे बड़े भाई हैं, कोई अधिकारी है, कोई कुछ है। अच्छी जगह मैंने शिक्षा ग्रहण किया है, मेरे रिश्तेदार अच्छी जगह हैं, सब लोगों का जैसे लला विराजमान हुए अयोध्या में और पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया ये चाहती थी कि हम रामलला के दर्शन करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे ना कि उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा सा दिया और बहुत सारी बातें आई। मैं अगर आपसे जानूं, दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का। ईश्वर मानव के रूप में जन्म लिया है, ऐसा सौभाग्य है भारत का। रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए। आप बताएं, मुझसे पूछा गया था कि आपको निमंत्रण मिला। अरे, परिवार में निमंत्रण मिलता है, मैं उनका वंशज हूँ और मैं 4 दिन उनकी सेवा करके आया हूँ, मैं उनके चरणों की रज लेके आया हूँ। और मेरे मन में कहीं ना कहीं से एक प्रेरणा मिली है कि रहने वाला तो मैं जौनपुर हूँ का हूँ। राम भद्राचार्य जी ने कहा है श्री राम के असली वंशज डोभी के हैं, उसी को मैं टिप्पणी को सही मान के मैंने सेवादार के रूप में अपना आवेदन दे दिया। और मैं प्रभु से ही आशा और विश्वास रखता हूं कि मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करे। मैं सेवादार के रूप में 54 लोकसभा अयोध्या की सेवा करना चाहता हूं। वरुण जी, आपकी पार्टी को लोग कहते थे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी राम पे राजनीति करती है और राम लला वहां विराजमान नहीं होंगे। आपने टेंट से उनको वहां मंदिर भव्य बनाया, 370 भी खत्म नहीं होगा और भाजपा इसी पे राजनीति करती है। भाजपा ने उन सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया। भाजपा राजनीति नहीं करती है, भाजपा प्रजातंत्र का मतलब है कि गणतंत्र जो आज 26 जनवरी का दिन है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के बारे में सोचती है, राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे भारत यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सर्वप्रथम राष्ट्र। और जब हमारे धार्मिक उत्थान की बात होगी, रामलला की बात होगी, रामलला के लिए कल्याण सिंह ने कुर्सी कुर्बान किया था, मैं उसी पार्टी का सिपाही हूं। और अगर मुझे भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं। और जो अच्छी राजनीति करते हैं उनको मैं करारा जवाब देना चाहता हूं कि धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है, राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है। जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तो हम परम वैभव को प्राप्त करेंगे, नहीं तो मेरी भी दशा श्रीलंका की तरह होगी, सीरिया की तरह होगी और देशों की तरह होगी। और लोग कहते हैं कि विपक्षी आपके खुले कहते हैं कि बुलडोजर से विकास नहीं होता और आप बुलडोजर चलवाते हैं। भय भिन्न होत न, आपने एक पूरी लाइन आप समझ रहे होंगे। बहुत कुछ कहना नहीं, राजनीति में समझना ज्यादा है। मैं बचपन में जब घर आता था तो धीरे से दरवाजा खटखटाता था कि पिताजी जाग न जाएं। प्रशासन और शासन के लिए भय जरूरी है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जिस तरह का योगी आदित्यनाथ का योगदान है, अगर कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, इसको लेके चलने वाले हैं। और सुनिए, अगर हमारी बहू बेटियों के साथ
खिलो अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, तो बुलडोजर ही नहीं, बुलडोजर से बड़ा कोई चीज हो तो प्रभु ने हमको मौका दिया तो मैं उसको चलवाऊंगा। और विकास की बात करते हैं, अभी मैं दिल्ली से चल के शाम को जौनपुर पहुंच गया, कभी ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं माननीय गडकरी जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में परिवहन मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा राष्ट्र की बात करती है और हमारे प्रधानमंत्री परम वैभव पर पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। उनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। वरुण जी, जो भी लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि लोकसभा में आपने दावेदारी भी की, कहाँ से है, और यही हमारी रामलला से ये उम्मीद है कि वहां से आपको सीट भी मिले और विजय हो। ऐसा है कि एक दिन मैं रात को कहीं से आया और मेरे मोबाइल पे एक फोन आया कि भाई तू जिला पंचायत रहा उत्तर प्रदेश की यूथ टीम में, हरि द्विवेदी जी और दयाशंकर भाई साहब और आशुतोष राय जी के साथ तुमने काम किया है, क्यों नहीं दावेदारी कर दो। हम कहे कि दावेदारी करना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सीट है अयोध्या 54 लोकसभा, जहां मेरे रामलला विराजमान हो गए हैं, मैं सेवादार के रूप में काम करना चाहता हूं। अगर वहां से मौका मिलेगा तो मैं दावेदारी प्रस्तुत करूंगा और वहीं से मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया है। और मैं चाहता हूं प्रभु हमको ऐसा अवसर करे कि मैं आपके चरणों में रह सकूं और आपका सेवादार बन के रहना चाहता हूं। जैसे मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार हूं, मैं सेवादार हूं। दोस्तों, एक खास मुलाकात, आपने देखा हर जन की वो पुकार, वरुण सिंह रघुवंशी जी के साथ। और बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और हर एक लोगों के साथ मैं उस आवाम की बात करूं, वो आवाम जहां भी वरुण सिंह जी को पुकारती है वहां पे खड़े मिलते हैं। भैया, आने वाले समय में राजनीति में आपको हमारी ओर से, चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी 24 घंटा, मैं तो युवाओं से कहता हूं कि जहां मेरी आपको जरूरत होगी, एक पत्रकार के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में हमेशा खड़ा मिलूंगा। मैं छात्र राजनीति से शुरुआत किया, बूथ अध्यक्ष से लेकर लोकसभा प्रभारी तक का जिम्मेदारी मैंने निर्वहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्तित्व सुगम तरीके से, जिस तरीके से ये लोगों से बात करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, पहली बार मैंने इनसे बात की लेकिन लगा नहीं कि आप वरुण सिंह जी से बात कर रहे हैं। और लगातार इन्होंने जनहित के कार्यों को बखूबी निस्वार्थ रूप से किया है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।